नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के बारे में। मनी बात करते हैं पहले मनी को लेकर के। मनी हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मनी यानी कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती है मनी के माध्यम से ही होती है। मनी हमारे जीवन को बहुत सुगम व सरल बनाती है। अब सवाल ये आता है कि मनी के और कितने प्रकार हैं। हमने देखा, जैसा कि इतिहास में हमने अभी तक झांक कर देखा है तो पता लगा बार्टर सिस्टम, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम से हमारा अभिप्राय है एक व्यक्ति अपनी वस्तु दूसरे व्यक्ति की वस्तु के साथ एक्सचेंज करता था, यानी कि एक वस्तु दी अपनी दूसरे की वस्तु ली। मनी का कोई इस्तेमाल नहीं होता था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ करेंसी यानी कि मनी ने अपना आगे रूप दिखाया और वह करेंसी के रूप में सामने आई। करेंसी में दो प्रकार की होती है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। पेपर नोट्स एंड कॉइन्स जारी किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, आरबीआई द्वारा, सेंट्रल बैंक है। ₹1 नोट, ₹1 का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक, यानी कि लोगों द्वारा अपना पैसा बैंक्स में जमा किया जाता है। कंजम्पशन के बाद जो भी सिटीजन्स कोई काम करते हैं वह अपना इनकम के रूप में जो कुछ कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, और जो पैसा बचता है वह अपनी बचत यानी कि सेविंग बैंक में जमा कर देती है, जैसा कि जनरल परसेप्शन है। बैंक में जमा होने का अभिप्राय यहाँ बैंक उनको इस सेविंग्स के बदले में इंटरेस्ट देता है और मनी अपना सही रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए लोगों की बैंक के साथ तारतम्य तालमेल बिठा करके रखता है। अब बात करते हैं कि लोग मनी जो बैंक में जमा करते हैं उनको इंटरेस्ट तो मिलता ही है, किसी भी इमरजेंसी में किसी भी समय वह अपना पैसा भी बैंक से निकाल सकते हैं और बैंक को जमा भी कर सकते हैं। मनी एक और वादा करती है फ्यूचर में पे करने का, यानी कि फ्यूचर में पे किया जा सकता है, उसके बदले में पैसा वापस मिलता है। मनी का एक यह भी रूप है। अब बात करते हैं लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स की, यानी कि बैंक जब पैसा बैंक के पास आता है डिपॉजिट्स के रूप में, सेविंग्स के रूप में, तो बैंक लोगों को उधार भी देता है और इसके बदले में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करता भी है। नंबर 2 दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी मनी, अब बात करते हैं क्रेडिट की। बात करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट यानी कि उधार। क्रेडिट अक्सर देखने में आया है कि उधार लेंडर जो है, पैसा देने वाला, व्यक्तिगत रूप से भी लेंडर होते हैं, बैंक्स के रूप में भी होते हैं, और सोसाइटीज़ के रूप में भी होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में भी होते हैं। यानी कि लेंडर पैसा जब उधार देता है किसी को, उसके बदले में कुछ पैसा इंटरेस्ट के तौर पर वापस लेता है और वह पैसा अपने पास उसका इस्तेमाल करता है। अब दूसरा रूप हमें देखने में आया है कि क्रेडिट के फ़ायदे और नुकसान, यानी कि उधार देने के फ़ायदे क्या है। पैसा लेने वाले को फ़ायदा यह है कि उसको इंस्टेंट, बिल्कुल तत्काल पैसा अवेलेबल हो जाता है किसी भी रूप में, और उसके बाद पैसा वह अपनी सुविधा के अनुसार उतार चुका सकता है। लेकिन इसके नुकसान भी है, डेट ट्रैप भी हो जाते हैं, यानी कि उधार के अंदर लोग बहुत अधिक फंस जाते हैं। उसके अंदर बहुत अधिक नुकसान है, चूँकि लेंडर उनकी गिरवी रखी हुई चीज़ें अगर गिरवी रखी जाती हैं लोन्स के अगेंस्ट में, उसको बेच करके अपना भरपाई पूरी कर सकता है। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की, यानी कि लोन देने वाला कुछ कंडीशंस भी लगाता है कि समय पर उसको पैसा वापस मिलना होगा और देने वाले को, जो लेने वाला है, उसको पैसा वापस समय पर करना होगा, अदरवाइज वह उसकी एसेट्स जो भी उसने गिरवी चीज़ रखी है उसको जब्त कर सकता है, ऐसा देखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, फॉर्मल सेक्टर
क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अक्सर देखने में आया है कि हमारे देश के अंदर बैंक्स तो पैसा देता ही है उधार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी पैसा अक्सर लोगों को देती है और इसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब आगे हमने इस फर्दर देखा है कि आरबीआई इन सब को रेगुलेट करता है। जितनी भी बैंक्स द्वारा और कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा लोन दिया गया, वह सब फॉर्मल जो तरीके से दिया गया है उस सब को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए आरबीआई अपनी मॉनिटरिंग करता है ताकि सही तरह से उधार का सिस्टम बना रहे। अब हमने देखा है कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी सक्रिय हैं। यह ग्रुप्स SHG अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ही सक्रिय होते हैं ज़्यादातर अर्बन के मुकाबले। तो ग्रामीण क्षेत्र में वह क्या करते हैं, गरीब लोगों को यानी कि गरीब पुअर्स को, वीमेंस को, उनको बहुत अधिक उनका पैसे से उनका काफ़ी लोन देते हैं, उनको छोटे छोटे लोन्स देते हैं और उनके पास जो सेविंग्स बची होती है उस सेविंग्स को भी अपने पास जमा करते हैं। इसके अलावा बड़े बैंकों से भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पैसा लेते हैं और उन लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाते हैं, उनको देते हैं और उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं फिर किसी और नेक्स्ट NCERT के चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार।